3 दिन बाद अल्फा कंपनी की डिनर पार्टी। अनिका ने होटल के हॉल में कदम रखने से पहले चिराग को मैसेज किया, तुम यहाँ कब तक पहुँचोगे? मैं अभी अभी एयरपोर्ट से निकला हूँ, आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा, चिराग ने रिप्लाई किया। अनिका ने अपने होठों को दबाते हुए मैसेज टाइप किया, I'll wait for you। 3 सेकंड बाद चिराग के रिप्लाई आया, Save your first dance for me। अनिका ब्लश करने लगी। जब से वो दोनों एक दूसरे से मिले थे, तब से उन्होंने कभी डांस नहीं किया था। अनिका के आंखों के सामने चिराग का हैंडसम चेहरा उभर आया। चिराग जैसा एलिगेंट लड़का डांस करते समय कितना चार्मिंग दिखता होगा। अनिका ने रिप्लाई किया, अनिका ने अपना फोन अपने क्लच में रख दिया और कार से बाहर आ गई। फिर वो होटल के हॉल की ओर चली गई। अनिका ने आज इवनिंग गाउन पहन रखा था, जिसका डिजाइन सिंपल और एलिगेंट था। उस गाउन के बैक में डीप वी नेक लाके डिजाइन थी, जिससे उसका खूबसूरत फेयर बैक एक्सपोज हो रहा था। अनिका आराम से हॉल की ओर जा रही थी और उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मिस अनिका, ये यहाँ देखिए, मिस अनिका। मीडिया जल्दी ही अनिका की तस्वीरें खींचने लगी। पिछले 3 दिन में स्ट्रीट वॉकर की शूटिंग अपनी आखिरी स्टेज में खत्म हो गई थी। वो इंडिया की पहली फिल्म थी जिसे सबसे कम समय में शूट किया गया था। डायरेक्टर जॉन अनिका को लेकर पूरी इंडिया में फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। उसकी एलिगेंट पर्सनालिटी और बात करने के स्टाइल ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया का दिल जीत लिया था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। उसके फिर से एक बार मुंबई की नंबर 1 इन्फ्लुएंसर का खिताब अपने नाम कर लिया था। और साथ ही साथ स्ट्रीट वॉकर के ट्रेलर को YouTube पर अपलोड कर दिया गया था और अनिका की बेमिसाल एक्टिंग ने सबको उसकी साइड कर दिया था। उसी समय भावना से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतने के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो A-लिस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में आ गई थी। हर कोई उसके टफ एटीट्यूड और इंस्पायरिंग स्टोरी की दाद दे रहा था। गूगल पर उसके सर्च नंबर्स और इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स की गिनती बस आगे बढ़ती जा रही थी। वो इस समय इंडिया के टॉप 5 सेलिब्रिटीज में से एक थी और इंडिया की लेटेस्ट और हॉटेस्ट फीमेल सेलिब्रिटी थी। अनिका सबके सामने अच्छे से पोज कर रही थी और मीडिया को उसने खुद की फोटोज लेने दी। अलाना अनिका के पास आई। अलाना ने पर्पल कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे वेवी हेयर उसकी कमर तक पहुंच रहे थे और उसकी कमर पर व्हाइट कलर का रिबन बंधा हुआ था। उसने इसके अलावा और कोई एक्सेसरी नहीं पहनी थी, लेकिन फिर भी वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। अनिका के साथ खड़े होकर भी अलाना की चमक कम नहीं हुई। अलाना, अनिका ने खुशी से अलाना का हाथ थामा। मिस अलाना, आप दोनों एक्ट्रेस को एक साथ देखना बहुत कम देखने को मिलता है। प्लीज एक साथ आकर हमें आप दोनों की फोटोज लेने दीजिए। एक रिपोर्टर ने अनिका और अलाना से रिक्वेस्ट की। श्योर। अनिका और अलाना ने उनकी बात मानते हुए उन्हें पोज दिया। उन दोनों के बीच 2 बहनों जैसा प्यार साफ नजर आ रहा था। उसके बाद मिस्टर आरुष, मिस सलोनी, भीड़ से आवाज आने लगी। आरुष अपने साथ सलोनी को लेकर आया था। हालांकि भावना अपने अतीत की गलतियों की वजह से किसी के सामने नहीं आ सकती थी, लेकिन इस दौरान इतने सालों से उसके हाथ से किया गया चैरिटी वर्क सबके सामने आ गया था। उसने करीबन 60 करोड़ रुपए डोनेट किए थे प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए। इस न्यूज से एंटरटेनमेंट सर्कल में काफी धूम मची हुई थी। भावना ने कबूल किया कि उसने प्यार के चलते बहुत बड़ी गलती की। उसने गलत किया और वो किसी से माफी की उम्मीद नहीं कर रही है। हालांकि उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि उसके रिटायर होने के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से और किसी को चोट पहुंचे और खास करके उसकी बेटी को इन सब में घसीटा जाए। सलोनी का इन सब में कोई दोष नहीं था।
भावना ने बड़ी चालाकी से सब कुछ बिगड़ने से रोक लिया था और साथ ही साथ आरुष ने कई ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज के साथ हाथ मिलाकर सलोनी का नाम भावना के स्कैंडल से निकालने की पूरी कोशिश की। इस हादसे की वजह से सलोनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर सलोनी को पब्लिक में आरुष के हाथों प्रोटेक्ट किए जाने की बात को सबने बहुत सराहा। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो मीडिया के रिपोर्टर्स आगे बढ़कर उनकी फोटोज लेने लगे। वो दोनों मीडिया की लाइमलाइट में नजर आ रहे थे। दी, सलोनी ने अनिका को वहां देखा और वो उसे ग्रीट करने के लिए जल्दी से उसके पास चली गई। आरुष ने भी अनिका की ओर देखा। वो बहुत शॉक्ड नजर आ रहा था। वो पिछले 21 साल से अनिका को जानता था और आज वो पहली बार अनिका को इतनी खूबसूरत ड्रेस में देख रहा था। अनिका के चेहरे पर लाइट मेकअप था और उसके स्मूथ शाइनिंग लंबे बाल एक उसकी बाईं तरफ सेट किए गए थे। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। आरुष की आंखें सिकुड़ गई। आज अल्फा कंपनी की डिनर नाइट थी। आखिर वो इतना सज सवर कर यहाँ किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। अनिका अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रही थी कि वो सलोनी एक नंबर की बेशरम है। 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने साफ साफ उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने उसे अपनी बहन बुलाने की। सलोनी अनिका का हाथ पकड़ना चाहती थी। यहाँ अनिका अपना हाथ हटाने ही वाली थी कि अलाना उन दोनों के बीच आ गई। सलोनी, राइट? तुम किसे अपनी बहन बुला रही हो यहाँ? अलाना ने शांति से पूछा। सलोनी बहुत लंबे समय से इंडिया की जानी मानी क्वीन को जानना चाहती थी। वो इस बात से बहुत जेलस महसूस करती थी कि अनिका अलाना के इतने करीब थी, लेकिन फिर अलाना ने आज खुद उससे आगे रहकर बात की थी। सलोनी ने हकलाते हुए अलाना से कहा, अलाना दी, क्या सच में अलाना हो? मैं सलोनी, तुम्हें मुझसे दी कहकर बुलाने का कोई हक नहीं है। अलाना ने बिना किसी हिचकिचाहट के सलोनी की बात को काटते हुए कहा। और हाँ, अगर तुम जरा सी भी इज्जत बची है तो अनिका से प्लीज दूर रहो। तुम ऑलरेडी महलों की प्रिंसेस से रास्ते की नॉर्मल लड़की बन गई हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? प्लीज लोगों के खिलाफ स्कीम करना बंद करो। हम जैसे हाई क्लास लोगों को तुम्हारे साथ रहना सूट नहीं करता। अनिका, लेट्स गो, अलाना ने कहा और अनिका को वो अपने साथ ले गई। सलोनी का चेहरा गुस्से में जल रहा था। अलाना ने पूरी मीडिया के सामने उसकी इंसल्ट की थी। आरुष चलते हुए सलोनी के पास आया और उसने सलोनी के कंधे पर हाथ रखा। सलोनी ने जल्दी से आरुष की ओर देखा और आंसू भरी नजरों के साथ कहा, आरुष, अलाना, वो। आरुष के चेहरे से भी रौनक गायब हो गई थी। अलाना ने सलोनी की ओर जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसका मतलब उसे आरुष को जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर एक रिपोर्टर ने उनसे आकर पूछा, मिस्टर खुराना, मिस सलोनी, अलाना हमेशा से ही चिड़ी चिड़ी और एलिगेंट रही है। वही हमेशा बिना कुछ भी सोचे समझे कह देती है। चिड़चिड़ी और एलिगेंट? अलाना इतनी चिड़चिड़ी और एलिगेंट है, लेकिन उसने फिर भी अनिका को प्रोटेक्ट किया। सलोनी ने देखा कि अलाना अनिका को लेकर कुछ खूबसूरत फीमेल सेलिब्रिटीज से मिलने चली गई। वो लोग खुशी खुशी एक दूसरे से बात कर रही थी। सलोनी उन सब सेलिब्रिटीज को जानती थी। वो इंडिया की टॉप 4 फीमेल सेलिब्रिटीज थी। सलोनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आरुष ने नाखुश होकर अनिका की ओर देखा। जिन लड़कियों से वो बात कर रही थी वो अलाना की तरह ही बेहद खूबसूरत थी। फेमस लड़कियों के बीच वो काफी फेमस नजर आ रही थी। आरुष ने अनिका का एक इंटरव्यू देखा था। जिस तरह से वो बात कर रही थी वो काफी इफेक्टिव था। वो मीडिया को वही दे रही थी जो मीडिया उससे चाहती थी, और साथ ही साथ अपने एलिगेंस की वजह से उसने सबके सामने अपनी अच्छी इमेज रखी। आरुष को ये मानना ही होगा कि अनिका एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी। अलाना की कही हुई बात आरुष के कान में गूंजने लगी। इनफैक्ट अलाना की बात ने फाइनली उसे अपनी फीलिंग को समझने का मौका दे दिया। उसे बहुत पहले ही सलोनी और अनिका के बीच का डिफरेंस महसूस हो गया था।
लेकिन वही इस डिफरेंस को समझ नहीं पा रहा था। अलाना बिल्कुल सही थी। अनिका एलिगेंट और इंटेलिजेंट थी। उसका चार्म लोगों को उससे प्यार और उसकी इज्जत करने पर मजबूर कर देता था। वो बहुत पॉजिटिव वाइब देती थी। वही सलोनी अलग थी। वो बहुत भोली थी। आरुष ने उसकी इतनी मदद की थी, उसे इतना प्रोटेक्शन दिया था, लेकिन जब उसने कुछ देर पहले उस रिपोर्टर को सलोनी की ओर देखकर हंसते हुए देखा, वो समझ गया कि सलोनी की औरों के नजर में क्या इज्जत है। सलोनी कभी भी अनिका के लेवल पर नहीं पहुंच सकती है। अनिका अलाना के कहने पर बाकी 4 पॉपुलर फीमेल सेलिब्रिटीज के साथ बात करने लगी। उनमें से एक पॉपुलर एक्ट्रेस ने मजाक करते हुए अलाना से पूछा, अलाना, अभी तक मानिक क्यों नहीं आया? डांस बस स्टार्ट ही होने वाला है। डांसिंग का मानिक से क्या लेना देना? क्या मैं मानिक के बिना डांस नहीं कर सकती हूँ? अलाना ने मुस्कुराते हुए उस एक्ट्रेस को जवाब दिया। कम ऑन अलाना, कौन नहीं जानता कि तुम्हारा मानिक एक जेलस इंसान है। क्या तुम में हिम्मत है शेर के मुंह में हाथ डालने की? उस एक्ट्रेस ने अलाना से पूछा। अलाना ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने हॉल की एंट्रेंस पर देखा, एक हैंडसम लड़का अंदर चलते हुए आ रहा था। वो जानती थी कि इस लड़के को हमेशा ब्लैक हुडी और डेनिम जीन्स पहनना अच्छा लगता था, लेकिन आज वो पहली बार उसे ब्लैक एंड व्हाइट सूट में देख रही थी। उसका सूट सबसे अलग था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। वो नील था। अलाना बिना किसी वजह के ब्लश करने लगी। अनिका, चलो गेस करते हैं कि आज रात अल्फा कंपनी के सीईओ मिस्टर चिराग कपूर किसके साथ अपना फर्स्ट डांस करेंगे। यहाँ इकट्ठा हुए सारे लोग मुंबई के बड़े बड़े जाने माने सेलिब्रिटीज हैं। देखो, ये सब लोग अपनी बेटियों को लेकर आए हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी प्रिंस का स्वयंवर हो रहा हो। चलो गेस करते हैं, मिस्टर कपूर किसे चूज करेंगे? एक पॉपुलर एक्ट्रेस ने हंसते हुए कहा। उस एक्ट्रेस के कहने के बाद ही अनिका को रियलाइज हुआ कि इस हॉल में कितनी सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज की खूबसूरत बेटियां मौजूद थी। ये सारी लड़कियों के बैकग्राउंड बहुत अच्छे थे और सब बहुत इज्जतदार थी। क्या ये सब चिराग के लिए यहाँ आई थी? अनिका अंदर ही अंदर बेचैन होने लगी। उसे इस बात से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके पति पर इतनी सारी लड़कियों की नजर थी। कोई राजा अपना स्वयंवर कर रहा हो। चिराग की हिम्मत तो हो ऐसा कुछ करने की। हालांकि अनिका बहुत नर्वस थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि चिराग किसके साथ आज रात का फर्स्ट डांस करेगा। ये बात इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। अनिका ने तो ऑलरेडी चिराग से वादा किया था कि वो आज अपना पहला डांस चिराग के साथ करेगी, लेकिन उसके साथ डांस करना मतलब पूरी दुनिया को उनके रिलेशनशिप के बारे में बताना होगा, और वो अभी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। ना ही उसे पता था कि इस बात पर चिराग की क्या राय होगी। यहाँ उसका मूड कॉम्प्लिकेट होने लगा था, तभी उसे हॉल की एंट्रेंस के पास शोर सुनाई दिया। चिराग आ गया था।